चलिए बच्चे, शारदा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति सारणी के बारे में स्टडी करेंगे। अक्सर ये आप बच्चे जितने लोग होते हैं चीज़ों को याद नहीं कर पाते, उसके लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको आपको समझाएंगे और सारे मान आप आसानी से याद करेंगे। चलिए देखिए, जैसे बच्चे आपसे पूछा जाए साइन जीरो का मान कितना होगा, तो आप जानते नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने आपको व्यवस्था बताई है कि इसको आपने जीरो लिखा, यहाँ 1 हो गया, 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर एक लास्ट में आपका 90 बचता है जिसको 4 कह लेंगे। ध्यान से देखिए, तो क्या होगा कि इन सभी मान को आप 4 से डिवाइड करिए। ये ट्रिक है। 4 से डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ 4 से डिवाइड हो गया। इसके बाद सबका आपने रूट कर दिया। चलिए रूट कर दीजिए, रूट हो गया। अब होता क्या है कि इनको रूट करने के बाद आपको अगर किसी संख्या में आपने 4 से इसको डिवाइड कर दिया तो इसका रिजल्ट 0 आएगा और 0 को रूट से कुछ लेना देना नहीं है। अब जब यहाँ पर 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर रूट से कुछ मतलब नहीं होता, 1 ही रहेगा। लेकिन जब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद में इसको आपने डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इस पर रूट यहाँ आ गया, इसका मतलब बच्चे ये हो गया 1/√2, क्योंकि 2 से इस 4 को डिवाइड किए तो 2 आया और जो रूट था वो इस पर अंडर रूट पे मतलब 2 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट से कुछ लेना देना नहीं है। अब इसका जब स्क्वायर निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा √3 और 4 का जो होगा बच्चे वो 2 हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये 1 हो गया। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए साइन 90 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि साइन 90 जो है बच्चे उसका मान 1 हो गया। अब जैसे यहाँ से 1 हो गया, इन्हीं वैल्यू को एक बार आप रिटर्न कर दीजिए, शुरू से लिखनी शुरू कर दीजिए। जैसे लास्ट में आपने 1 पाया था, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो लास्ट की 90 की वैल्यू 1 है उसको 0 में ले आए, 60 की जो वैल्यू है उसको √3/2 कर लिए। चलिए 45 की जो वैल्यू है बच्चे वो वही रह गया और यहाँ पर जो 30 की वैल्यू है वो 60 में आ गई। इसका मतलब 1/2 हो गया और लास्ट में जो 1 था, सॉरी लास्ट में जो 0 था यहाँ पर हो गया 0। इसका मतलब साइन 0 0, 31/2, 45 की 1/√3 और 2 और 60 की जो वैल्यू है √3/2, साइन 90 की जो वैल्यू 1। काश में आपने देखा, काश में देखा कि जो काश है बच्चे उसका मान 1 है, मतलब काश 0 की वैल्यू 1, 30 की √3/2 और 45 1/√2, 60 की वैल्यू 1/2 और 90 जो है वो 0 हो गया। अब हमने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ से tan को कैसे निकालें। तो एक फार्मूला आप पढ़े थे कि tan थीटा = v साइन थीटा अपान कास थीटा, यानी साइन अपान कास को जब डिवाइड करोगे तो tan आएगा। आइए डिवाइड कर लिया जाए। अब 0 को 1 से आपने भाग किया तो इसका मान 0 आ गया। अब यहाँ से इसको भाग करेंगे तो ये 2 डिनोमिनेटर यानी हर में है तो 2 कैंसिल होगा और 2 कैंसिल होगा तो होगा कितना 1/√3। यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बच्चे 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हर कैंसिल होगा, अंश बचेगा जिसको न्यूमरेटर कहते हैं, 3 हो गया। और जब 0 से किसी संख्या में डिवाइड किया जाता है तो उसका मान इनफाइनाइट आ जाता है, ये हो गया। अब आप जानते हो कि जो सेक है बच्चों, अगले राउंड आपका सेक है वो कास का इन्वर्स है। इसका मतलब कि कास थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं या सेक को 1/cos लिख सकते हैं। क्या करेंगे, सेक को 1 से यानी 1/ आपने क्या किया, मैं ही लिख दे रहा हूँ, कास के जितने मान हैं उनको 1 से डिवाइड करिए। 1 को डिवाइड करें तो 1 ही आया। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, यानी इसका रिलेशन इस सेक से है। अब देखिए यहाँ पर √3 लिखा है और /2 ये कास की वैल्यू है और इसको आप 1 से डिवाइड करिए, यानी 1/, हो गया आपका कितना
कास थीटा। सेक को क्या लिखेंगे 1/cos। तो जब 1 से डिवाइड करें तो इसका उल्टा इंटू हो गया 2 में, तो 2 कितना हो गया बच्चे √3। वही काम इसमें फिर करना है। तो अब यहाँ पर फिर 1/1/√2 हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है कास की उसको 1 से आपने भाग दे दिया। अब इसका इसमें गुणा हो गया तो हो गया √2। वही प्रक्रिया फिर 1/1/2, इसको इससे डिवाइड करें तो 2 आ गया। यहाँ पर बच्चे 0 था, तो 0 को फिर से किससे 1 से डिवाइड करें तो इसका रिजल्ट 0 आ गया। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ें जान ली कि अगर 0 को 1 से भाग किए तो 0 आया। आइए साइन को कासेक के साथ जोड़ देते हैं। मतलब देखिए साइन थीटा को आप 1/कासेक थीटा लिख सकते हैं। चलिए बच्चे, अगर कासेक को देखेंगे तो आप कहोगे कि कासेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, सेक को 1/कास थीटा लिख सकते हैं। दोनों को हमने बता दिया। अब 1/साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ हमने 0 रख दिया। अब 0 को किसी संख्या से डिवाइड करें तो ये इनफाइनाइट आ गया। चलिए इसके बाद में क्या होता है, 1/, हमने 1/2 को डिवाइड किया, तो इसका इसमें इंटू हो गया, तो ये हो गया आपका 2। फिर उसके बाद में बच्चे होता क्या है कि साइन में 1/1/√2 है, इससे इसको डिवाइड हुआ तो ये हो गया √2। फिर 1/√3/2, ये वैल्यू है साइन की, तो इसको इससे डिवाइड करें बच्चों तो ये हो गया आपका 2/√3। इसके बाद क्या है अगला, 1/1 को अगर आपने 1 से डिवाइड करा तो इसका मान हमेशा 1 आए। आइए काट में देख लिया जाए, तो जिस तरीके से tan को साइन में कास को देखे थे, उसी तरीके से हम काट को भी चेक कर सकते हैं, या ऐसा यूँ कह लिया जाए कि काट को 1/tan भी लिखा जा सकता है बच्चों। तो जैसे भी आपको आसान लगे, अगर आपने 1/0 को देखिए ऐसे भी देख लीजिए, या चाहें तो आप tan का ही इधर से उल्टा कर लीजिए। जैसे यहाँ tan 90 का मान इनफाइनाइट है तो यहाँ 0 में इनफाइनाइट आएगा। अब जैसे भी आप चाहें 1/0 को आप डिवाइड करोगे तो देखो इनफाइनाइट आया जो यहाँ लास्ट में था। उसके बाद 1/√3 को 1/1/√3 को डिवाइड करेंगे तो पहले का तीसरे में गुणा होता है, तो ये आपका हो गया √3, जो कि इधर से आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ इनफाइनाइट लिखे √3, फिर यहाँ 1 हो जाएगा, ये होगा ये। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि भविष्य में कभी समस्याएं नहीं आए। क्या करिए फिर अगले में 1/, किसको डिवाइड करना है 1/tan को, यानी tan 45 का मान 1, तो फिर ये इसका मान 1 आएगा। देखिए कॉलम सेम है। इसके बाद में फिर बच्चों 1/√3 यहाँ लिखा है √3 और 1/, से डिवाइड करना है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, वही रहेगा, यानी ये वही है ही। तो आप इक्वल में भी लिख लो, थोड़ा शोभा बन जाए, 1/√3 ही है। इसके बाद में अगला देखिए, यहाँ पर 1/इनफाइनाइट है। देखिए यहाँ ध्यान से 1/इनफाइनाइट, और जब आप 1/इनफाइनाइट से किसी संख्या को डिवाइड करते हो तो उसका भी आंसर 0 ही आता है। इस तरीके से हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी, और विश्वास के साथ आप सभी लोग इसको अपने फेयर कॉपी में नोट करे होंगे। तो ठीक है, आप लोग याद करिए। इसके बाद इसके टॉपिक के कुछ आपके एग्जाम्पल क्वेश्चन, मॉडल के पेपर, तमाम सारी चीज़ों का हम लोग कंटेंट तैयार किए हैं और आपको YouTube के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। इसी पर किसी शेर ने बहुत क्या खूब अच्छी लाइनें कहा है कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।